तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जहां एक नामुमकिन सी लगने वाली समस्या का हल एक ऐसे लड़के ने निकाला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये कहानी सिर्फ एक मशीन की नहीं है, नहीं, ये कहानी है हमारे नजरिए की, जो अक्सर हुनर को गलत जगहों पर ढूंढता है। कहानी के बिल्कुल सेंटर में है ये नंबर 200 करोड़ रुपए। ये कीमत थी एक कमाल के नए जमाने के इंजन की। पर यह सिर्फ एक मशीन नहीं थी, ये एक पूरी कंपनी का भविष्य था। उसकी इज्जत, हजारों लोगों की नौकरियां, सब कुछ इसी एक इंजन पर टिका था। तो समझिए दांव बहुत बड़ा था। और फिर कहानी के बीच में आता है ये सवाल, तेरी औकात है इसे सही करने की? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, आप समझिए ये एक दीवार थी, घमंड की, तजुर्बे की दीवार, जिसके एक तरफ थे देश के सबसे बेहतरीन इंजीनियर और दूसरी तरफ एक मामूली सा लड़का। तो कहानी हमें ले चलती है मुंबई के बाहर एक बहुत बड़े चमचमाते रिसर्च प्लांट में। यहाँ भविष्य की गाड़ियों के लिए एक क्रांतिकारी इंजन बनाया गया था, जिसे उनकी सबसे बड़ी कामयाबी बनना था। अब उनका सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका था। पूरा 1 महीना, सोचिए, 1 महीना बीत गया था। देश के सबसे काबिल इंजीनियर अपना सारा जोर लगा चुके थे, लेकिन हर बार नतीजा एक ही होता था। इंजन स्टार्ट होता, कुछ मिनट चलता, एक अजीब सी आवाज और बंद। स्क्रीन पर बस एक शब्द लाल रंग में चमकता, क्रिटिकल फेलियर। और सबसे अजीब बात, सारा डेटा नॉर्मल था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि गड़बड़ है कहाँ। अब यहाँ कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। असल में एक ही वक्त पर, एक ही जगह पर 2 अलग-अलग दुनियाएं चल रही थीं। एक तरफ प्लांट के अंदर हाईटेक लैब, बड़े बड़े इंजीनियर, बढ़ता हुआ टेंशन, और दूसरी तरफ ठीक गेट के बाहर धूल, मिट्टी और कबाड़ के बीच एक 15 साल का लड़का, अमन। अंदर लोग डेटा में उलझे थे और बाहर अमन बस चीजों को देख रहा था। और यही एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, अमन। एक 15 साल का लड़का जो रोज उस चमचमाती दुनिया के ठीक बाहर कबाड़ बीनकर अपना पेट पालता था। ज्यादातर लोगों के लिए तो वो था भी और नहीं भी, बस भीड़ का एक हिस्सा। लेकिन बात ये थी कि अमन की दुनिया वो थोड़ी अलग थी। जहां हम और आप शायद सिर्फ कचरा देखते, अमन को उन फेंकी हुई चीजों में कहानियां दिखती थीं, राज दिखते थे। वो फैक्ट्री के फेंके हुए पुर्जों को घंटों देखता रहता, उन्हें समझने की कोशिश करता, मानो वो उससे बात कर रहे हों। तो एक दिन क्या हुआ, उसे उसी 200 करोड़ वाले इंजन के कुछ फेंके हुए पार्ट्स मिले। उसने बस एक टुकड़ा उठाया और उसे अपनी उंगलियों से हल्के से बजाया। एक खनक हुई और उसके माथे पर लकीरें आ गईं। उसने फिर से सुना और खुद से कहा, आवाज सही नहीं है। ये कोई डेटा नहीं था, कोई रिपोर्ट नहीं थी, बस एक एहसास था। चलिए अमन की दुनिया से निकलकर वापस प्लांट के अंदर चलते हैं। यहाँ माहौल एकदम अलग था। टेंशन हवा में महसूस किया जा सकता था। क्यों? क्योंकि कंपनी के बड़े बड़े बोर्ड मेंबर्स आने वाले थे। ये आखिरी मौका था। अगर आज इंजन नहीं चला तो शायद पूरा प्रोजेक्ट ही बंद हो जाएगा। बाहर अमन ने कुछ परेशान इंजीनियरों को आपस में बात करते सुना। एक कह रहा था, यार सब डेटा तो ठीक है, फिर ये बंद क्यों हो जाता है? और तभी जैसे हवा में से एक आवाज आई, अमन की। उसने बस इतना कहा, क्योंकि इंजन डर रहा है। सब मुड़े, उसे देखा और हंस पड़े। क्या बकवास है। और फिर वो मोमेंट आया, आखिरी टेस्ट, और वो भी बुरी तरह फेल। चारों तरफ अफरा तफरी, और उसी शोर के बीच अमन ने हिम्मत जुटाई और कहा कि प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर में है ही नहीं। सब हंसे, और फिर हेड शालिनी गुस्से में चिल्लाई, तेरी औकात है इसे ठीक करने की? लगा कि सब खत्म, लेकिन तभी एक सीनियर इंजीनियर ने बस एक बात कही, मैडम, अब हमारे पास खोने को बचा ही क्या है? और बस उसी एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया। अब सोचिए वो सीन, पूरा हॉल खामोश। एक तरफ देश के टॉप इंजीनियर और दूसरी तरफ बारिश में भीगा एक कबाड़ी लड़का, जो धीरे धीरे उस विशाल चमकती हुई 200 करोड़ की मशीन की तरफ बढ़ रहा था। सबकी आंखों में हैरानी थी और थोड़ा मजाक भी। देखिए, दोनों के काम करने का तरीका कितना अलग था। जहां इंजीनियर अपनी नजरें स्क्रीन पर गड़ाए हुए थे, डेटा पढ़ रहे थे, वहीं अमन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो सॉफ्टवेयर पर यकीन कर रहे थे और ये मशीन को छू रहा था, उसकी आवाज सुन रहा था। बस कुछ ही मिनटों के बाद अमन ने प्रॉब्लम बता दी। उसने कहा, ये इंजन खुद से ही लड़ रहा है।
इसे टेक्निकल भाषा में हार्मोनिक मिसमैच कहते हैं। मतलब समझिए कि मशीन के अलग अलग हिस्से एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे थे और मशीन अपनी ही ताकत से खुद को तबाह कर रही थी। तो सवाल ये है कि इस 200 करोड़ के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या था? कोई कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, कोई महंगा पार्ट? नहीं। अमन सीधा कबाड़ के ढेर में गया और वहां से एक जंग लगी मामूली सी मेटल की डिस्क उठा लाया और बोला, बस इसके वाइब्रेशन को बैलेंस करना है। ये हल इतना आसान था कि किसी को यकीन ही नहीं हुआ। और फिर फाइनल टेस्ट शुरू हुआ। सबकी सांसें अटकी हुई थीं। 5 मिनट इंजन चल रहा था। 10 मिनट सारे ग्राफ्स नॉर्मल। 15 मिनट हॉल में किसी की आवाज आई, ये तो रिकॉर्ड भी तोड़ गया। 20 मिनट एफिशिएंसी 96%। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और पूरे 30 मिनट बाद ये एक जबरदस्त कामयाबी थी। इंजन बंद हुआ। एक पल के लिए सन्नाटा, और फिर पूरा का पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। ये तालियां सिर्फ मशीन के ठीक होने के लिए नहीं थीं, ये इस बात का सबूत थीं कि कभी-कभी जवाब वहां से आते हैं जहां हम देखने की सोचते भी नहीं। तो आखिर ये लड़का था कौन? पढ़ाई सिर्फ 8वीं तक, उसका टीचर, उसके मैकेनिक पिता, और उसका तरीका मशीनों की आवाज को सुनना, उन्हें समझना। इनाम में कंपनी ने उसे एक खास ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया, उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाया। लेकिन जानते हैं सबसे बड़ा इनाम क्या था? वो थी इज्जत, जो अब उसकी गरीबी को नहीं, उसके हुनर को मिल रही थी। और ये शब्द थे शालिनी के। जी हाँ, वही ऑपरेशंस हेड जो उसे बाहर निकाल रही थीं। उन्होंने सबके सामने माना कि असली हुनर किसी डिग्री या सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं होता। और जब अमन से पूछा गया, तुमने ये सब सीखा कहाँ से? तो उसका जवाब बहुत ही सिंपल था। बोला, मेरे पापा कहते थे मशीन कभी झूठ नहीं बोलती। अगर आप ध्यान से सुने तो वो अपनी कहानी खुद बता देती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अक्सर टैलेंट को कहाँ खोजते हैं? बड़ी बड़ी डिग्रियों में, महंगे ऑफिसों में। लेकिन शायद कभी-कभी असली गंदगी कचरे में नहीं, हमारी अपनी सोच में होती है, जो हमें सही जगह देखने ही नहीं देती।